हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वो रहस्य आपको बताने वाली हूँ जो रहस्य महादेव तक आपको पहुँचाएगा। यदि इस कलयुग में किसी भी मनोकामना को लेकर, किसी भी कष्ट को लेकर के आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं और आपकी मनोकामना महादेव तक नहीं पहुँच रही है, तो समझिए ये वीडियो आज का संकेत है आपको महादेव तक ले जाने का, पहुंचाने का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप महादेव से प्रार्थना कर दीजिए कि हमारी परेशानी दूर हो जाए, या बहुत सारे लोग फ़ोन पर या आप लोग कमेंट में भी आज सुनते होंगे। तो आज ऐसा कुछ बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं कोई विशेष नहीं हूँ जो मैं महादेव से प्रार्थना करूँ तो महादेव सुने और आप करें तो ना सुने। आपकी भी उतनी ही सुनी जाएगी। बस जो चीज़ें हैं उनको धैर्य से समझिए और उन चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि आपको पता है सावन आने वाला है। और सावन बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि ये महीने का प्रारंभ हुआ ऐसे कि जब समुद्र मंथन से विष निकला और विष को कोई भी धारण करने को तैयार नहीं था, पूरी सृष्टि पे हाहाकार मच गया। तब महादेव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। कंठ में धारण करने के कारण उन्हें बहुत भयंकर जलन होने लगी। तब जाकर उनके ऊपर जलधारा और यहाँ तक कि नंदिनी गाय के दूध से उनको शांति मिली। कई कथाओं में तो ये भी वर्णन मिलता है कि ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ। तो जो भी आप इसको समझे, आपका मुख्य बिंदु ये है कि कैसे आप महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। ऐसा क्या आपके अंदर नहीं है जिससे आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। तो आज पूरी दिनचर्या सावन मास की जैसी रहनी चाहिए, जो करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ समझिए, 30 तारीख से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। अब बहुत सारी बेचैनी ये है कि 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 30 तारीख से हम लोग कब और कैसे नियम लें। देखिए, आप 30 से भी नियम ले सकते हैं और आप 29 से भी नियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 29 या 30 दोनों दिन में से किसी भी दिन नियम ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, पूर्णिमा वाली वीडियो से आप देखे होंगे कि बाल कब धोना है, नहीं धोना है। और दूसरी चीज़ कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और आप बाल नहीं धोए हैं। केवल पीरियड्स का बाल का दोष लगता है। अगर आप बाल नहीं धोए हैं, आप गंगा जल छिड़किए और पूजा करिए। मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी दुविधा। किसी दुविधा में मत पड़िए, गंगा जल छिड़किए और पूजा करिए। और यदि उससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप गंगा जल मिलाकर जल में हर हर गंगे बोलते हुए नहा लीजिए। महादेव बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कर ही उनके लिए रही हैं। तो ये कार्य आप जो दुविधा में रहती हैं वो बता देती हूँ। अब आप चाहे पार्थिव पूजा करें, मतलब पूरी दिनचर्या ही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसा दिनचर्या होना चाहिए। घर गृहस्थी जिम्मेदारी सब कुछ है, लेकिन 2 मिनट ही पूजा करिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से और एकदम धैर्य से करिए। क्योंकि जो भागम भाग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो हो तो जाती हैं, वो कर तो लेते हैं हम, लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुँचती है। तो प्रयास करें कि आप सावन के महीने में कोशिश करें कि अपने उठने का टाइम आधे 1 घंटे बढ़ा दें, अगर बढ़ सके तो। उसके बाद अब आप क्या करें, सबसे पहले एकदम शांति का चुनाव करें, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसके लिए आपको शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे पूजा पाठ आप करते हैं, सबसे पहले आप, मुझे विश्वास है, सूर्य नारायण को जल देते हैं। अब ये प्रश्न बहुत आएगा कि सूर्य नारायण तो निकले नहीं है तो जल दे सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल दीजिए, इसमें कोई भी मतलब संशय नहीं। बहुत बार बताती हूँ, शायद नए लोग जुड़ते हैं। जल दीजिए। उसके बाद जो पूजा पाठ अपना है कर लीजिए। बहुत सारे लोग घर पे शिवलिंग रखे हैं तो तुलसी जी की पूजा करिए, शिवलिंग की पूजा करिए। उसके बाद आप अपना जो भी दैनिक है कार्य वो करिए। और आप सब इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि मैं एक पूजा आपको बताती हूँ कि सावन मास में करिए, पार्थिव पूजा करिए। आपसे बन पड़ता है तो आप कहीं से मिट्टी ले आएँ और उस मिट्टी से रोज़ थोड़ा थोड़ा पार्थिव पूजा। और देखिए, ऐसा मत करिएगा कि रोज़ मिट्टी को बनाइएगा। आप एक कटोरी में मिट्टी को गीला करके रख दीजिए और गीला करके रख के रोज़ उसी मिट्टी से बनाइए और उनको विसर्जन कीजिए। सब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, बना नहीं पाई हूँ इस बार, लेकिन पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको चेक करेंगे तो मिल जाएगी आपको। उसके बाद अब क्या करना है कि आपको शिव पूजा आपकी समाप्त हो गई, लेकिन जब भी आप पार्थिव पूजन करेंगे, एक विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि सबसे पहले आपको आह्वान करना है, नहीं तो सब कुछ मतलब समझिए आधा हो जाएगा। आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और आह्वान करिए कि हे महादेव, आप जहाँ कहीं भी है, मैं इस छोटे से, देखिए अब यहाँ पूरी भाव की आवश्यकता है, इस छोटे से शिवलिंग में अब आपका आह्वान करती हूँ। और विश्वास करिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक्त जब मैं भी आह्वान करती हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बताती हूँ जो मैं नहीं करती हूँ, तो मैं भी वही करती हूँ। और आह्वान इतने दिल से करिए, इतने मन से करिए ना कि महादेव को विवश होकर आना पड़े। पता है, भगत के बस में है भगवान, सच में है। मैंने कई बार इस चीज़ को महसूस किया। वो आते हैं, वो सच में आते हैं आपके पार्थिव में। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो सच में आते हैं। उनका आना इस बात का सबूत है कि आपको रोमांच हो जाएगा, आपको चीज़ें लगने लगेंगी कि अब सब ठीक हो जाएंगे। आप जानते हैं ज़्यादातर संख्या चैनल पे है कि मेरे काम पूरे हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके काम नहीं पूरे हो रहे हैं या अब भी वो निराश है। और मैं यहाँ कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कर रही हूँ। आज मेरी कुछ सब्सक्राइबर के साथ मीटिंग थी। विश्वास मानिए उनकी बातें बताई कि मैं कम से कम 10 लोग को आपको वीडियो बता चुकी हूँ और वो लोग देख चुके हैं, उनको लाभ हो चुका है। हालांकि वो लोग कहीं से भी आपसे कोई बात नहीं किए, कुछ नहीं, केवल वीडियोस। और देखिए मैं ये बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप पार्थिव पूजन करते हैं या जो रूटीन आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ वो आपको निश्चित तौर पे लाभप्रद होगा। तो ये आह्वान जरूर करिएगा, पूरे मन से करिए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बाद जब तक आपका वहाँ पे दिया जल रहा है तो आप दिया को जलने दें, उसके बाद तुरंत विसर्जन करिएगा। कई कमेंट आए हैं कि दीदी शाम तक रख सकते हैं, तो देखिए पार्थिव को शाम तक आप नहीं रख सकते हैं, ये केवल शिवरात्रि में रहता है पूरे दिन और रात। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद जल्दी से जल्दी उसका विसर्जन कर देना चाहिए, ठीक है। ये नियम है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पार्थिव को देर तक नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसको घर के गमले में भी कर सकते हैं, बेलपत्र में के वृक्ष में भी कर सकते हैं। आप बाहर कहीं जा कर के कोई बट वृक्ष है, कहीं भी शुभ वृक्षों में इनका विसर्जन कर दीजिए, तुलसी के गमले में मत करिए। उसके बाद अब ये चीज़ तो हमारी हो गई जो हम रोज करेंगे, और करिए, आप करिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। अच्छा, मिट्टी तैयार करते टाइम उसमें थोड़ा घी मिला लीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखिए जितना पार्थिव पूजने का फल है उतना ही पूजते टाइम शिवलिंग टूटने का। इसलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा मत बनाइए, पूरा शिव परिवार मत, बस एक छोटा सा नंदी जी बनाइए, एकदम छोटा सा, और छोटा सा शिवलिंग। नाग देवता यदि बनाए तो टूटने का डर रहता है, फिर मत बनाइए, बस इतना बनाइए, छोटा सा बनाइए, पूजा करिए और पूजा करके विसर्जन करिए। अब दूसरी चीज़ है, देखिए दोस्तों, अगर आपको टाइम मिलता है, थोड़ा भी टाइम मिले, तो आप थोड़ा थोड़ा शिव पुराण पढ़ें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन सा शिव पुराण लें। गीता प्रेस की तो बहुत अच्छी होती है, कोई यहाँ पे मैं वैसा नहीं कर रही हूँ कि आप वही लीजिए, लेकिन हाँ गीता प्रेस की अच्छी होती है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा शिव पुराण पढ़ें। और एक काम जो शाम को आपको करना है दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई बेल का वृक्ष है, बस 1 मास आप यहाँ पे दीपक जला के देखिए। मैं विश्वास से कहती हूँ, यदि आत्मा सच्ची करके आपने ये कार्य कर लिया ना, तो आपकी मनोकामना 1 मास पूरे होते होते आपको दिखेगी। और मैं प्रत्यक्ष इसकी प्रमाण हूँ, दूसरों को छोड़ दीजिए, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। और आप बस इसको करके देखिए, आपको चमत्कार न दिखे तो करिए। से सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी,
तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोग की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी काशी में आते हैं तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बस गया, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।